हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का 5 से 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसे कहते हैं, क्या होता है। तो देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रक्रिया को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं और कुछ प्रोकैरियोट ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में जो स्थित नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं या परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है वह डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। तो दोस्तों, ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। जब नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिर होता है तो उसे स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कभी कभी नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी पूछ देता है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन यौगिकीकरण दोनों बात एक ही है। जब वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया की जाती है, तो उसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन, एजोला क्या होता है। दोस्तों, ये भी लगातार एग्जाम पूछ रहा है एजोला। तो एजोला क्या होता है। एजोला पानी में पनपने वाला छोटे बारीक पौधे के जाति का होता है। एजोला दोस्तों, जब आप लोग देखते होंगे आपके गांव में घर में पोखरा होता है, पोखरे ऊपर जो हरी हरी एक परत आ जाती है वही दोस्तों एजोला होता है। वह एक पादप होता है। तो एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधे के जाति का होता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फर्न। एजोला का वैज्ञानिक नाम क्या है, फर्न। एजोला की पंखुड़ियों में एना बीना नामक नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्मजीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। तो एजोला क्या हो गया। एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधे के जाति का होता है जिसका वैज्ञानिक नाम फर्न होता है। एजोला की पंखुड़ियों में एना बीना नामक नील हरित शैवाल के जाति का एक सूक्ष्मजीव पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। तो ये हो गया एजोला। इन सभी को मैं फिर से एक बार बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोट कोशिका क्या होती है। यूकैरियोट कोशिका क्या होती है। तो यूकैरियोट कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। यूकैरियोट कोशिका वह कोशिका होती है जो पूर्ण रूप से विकसित होती है। इस प्रकार के कोशिका में मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित होती है। यूकैरियोट कोशिका वह कोशिका होती है जो पूर्ण रूप से विकसित होती है। इस प्रकार के कोशिका में मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित होती है। तो दोस्तों, ये हो गया यूकैरियोट कोशिका। अब देखते हैं प्रोकैरियोट कोशिका। तो प्रोकैरियोट कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती है जो एक कोशिकीय जीव का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को बैक्टीरिया एवं आर्किया के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जो एक कोशिकीय जीव का निर्माण करती है। इस कोशिका को बैक्टीरिया एवं आर्किया के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोट कोशिका का निर्माण प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। प्रोकैरियोट कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। प्रोकैरियोट कोशिकाएं पृथ्वी पर लगभग सभी तत्वों में उपस्थित होती हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट कोशिका में अंतर। तो देखते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका अर्ध विकसित होती है जबकि यूकैरियोट कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। दोस्तों, पहला अंतर हो गया क्या,
कि जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है वह आधी विकसित होती है, लेकिन जो यूकैरियोट कोशिका होती है वह पूर्ण रूप से विकसित होती है। दूसरा पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्धसूत्री प्रकार से होती है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्धसूत्री प्रकार से होती है, जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रिका एवं सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होते, जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रिका एवं सेंट्रियोल की उपस्थिति होती है। तो दोस्तों ये तीन अंतर हम लोगों ने देख लिया किसमें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में। आगे देखते हैं, नील हरित शैवाल क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है। नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यह जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो पड़ा है। इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम होता है नील हरित शैवाल का होता है साइनोबैक्टीरिया। तो जीवाणु के नीले होने के रंग होने के कारण इसका नाम जो है दोस्तों साइनो पड़ा। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसलों को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को दे दिया ब्लू ग्रीन एनर्जी तो क्या लिखेंगे, नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का उत्पादन करता है। इतना भी लिख सकते हैं आप लोग, यदि नहीं आ रहा है तो। यदि आ रहा है तो आप लोग लिख दीजिएगा आगे भी। यह जीवाणु के नीले रंग के कारण इस जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो पड़ा है। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण करके धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। आगे देखते हैं, बायोपेस्टिसाइड क्या होता है। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होता है, बायोपेस्टिसाइड एक जैविक पदार्थ या जैविक जीव है जो कीटों के रूप में देखे जाने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाता है, मारता है या उनको पीछे हटा देता है, तो उसे बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। बायोपेस्टिसाइड जैसे दोस्तों आपने अपने खेत में, आपके दोस्तों जैसे इस टाइम लहसुन है, लहसुन में दोस्तों आपके कुछ कीट लग गए हैं, कोई रोग लग गया है, आप उसमें बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो या तो जो उसमें कीट लगे हैं वो मर जाएंगे या तो उसको छोड़ के भाग जाएंगे। तो दोस्तों उसी को बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है कि बायोपेस्टिसाइड एक जैविक पदार्थ या जीव होता है जो कि कीटों के रूप में देखे जाने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाता है, मारता है या पीछे हटाता है। तो दोस्तों इतना मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, इतना मैंने बताया था, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले बताऊंगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है सुनिएगा। कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रक्रिया को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। दोस्तों आसान शब्द में समझिएगा कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में परिवर्तित कर देगा, उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन रहेगा उसे नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदल देंगे तो उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। एजोला क्या होता है, तो एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधे की जाति का होता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फर्न। एजोला की पंखुड़ी में एना बीना नाम के नीलहरित काय के जाति का एक सूक्ष्मजीव पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। यूकैरियोट कोशिका क्या होती है, यूकैरियोट कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इस प्रकार की कोशिका में मुख्य रूप से जीवाणु इस प्रकार की कोशिका मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित होती हैं। तो ये हो गया यूकैरियोट कोशिका। अब देखेंगे प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोट कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जो एक कोशिकी जीव का निर्माण करती है। इनको बैक्टीरिया या आर्किया के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोट कोशिका का निर्माण प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। प्रोकैरियोट कोशिका पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी तत्वों में विद्यमान है, सभी तत्वों में पाई जाती है। अब देखेंगे नील हरित शैवाल क्या होता है। नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है। यह जीवाणु के नीले रंग इस जीवाणु का रंग नीला होने के कारण इसका नाम साइनो पड़ा है। नील हरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है।
बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? बायोपेस्टिसाइड एक पदार्थ या एक जीव होता है जो कीटों के रूप में देखे जाने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाता है या मारता है या पीछे हटाता है। आप देखेंगे दोस्तों मृदा सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है? सॉयल माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें मृदा में सूक्ष्म जीवों, उनके कार्यों और वे मिट्टी के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है, उसे मृदा सूक्ष्म विज्ञान कहा जाता है। मृदा सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिनमें मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, उनके कार्यों और वे मिट्टी के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही मृदा सूक्ष्म विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों ये हो गया मृदा सूक्ष्म विज्ञान। अब देखेंगे हम लोग सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो थोड़ा बड़ा है। इन्हें नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु भी कहा जाता है। जैविक स्थिरीकरण इन जीवाणुओं में उपस्थित एक एंजाइम द्वारा संभव हो पाता है, जिसे नाइट्रोजनस एंजाइम कहा जाता है। भूमि में नाइट्रोजन की भूमि में नाइट्रोजन की कमी को कुछ हद तक दूर करने में जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि में मुख्यतः दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। इनमें एक वे होते हैं जो भूमि में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और दूसरे वे होते हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दूसरे प्रकार के जीवाणु सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ये सहजीवी जीवाणु पौधे की जड़ों में ग्रंथिकाओं में बढ़ते तथा गुणन करते हैं। अपनी बढ़त के लिए जड़ों से कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज भोजन के रूप में पाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु को न होने पर दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाएं नहीं बनती हैं, जो पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलता है। दोस्तों यह था सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक क्वेश्चन और देख लेंगे। सूक्ष्म जीवों की कृषि में क्या भूमिका है? तो नंबर 1, सूक्ष्म जीव कृषि में क्या भूमिका निभाते हैं? सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर आदि जैसे कुछ जीवाणु पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और रूट नोड्यूल बनाते हैं। अगला पॉइंट, सूक्ष्म जीव पोषक चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं मुख्य भूमिका निभाते हैं किसमें? पोषक चक्रण में। अगला पॉइंट, सूक्ष्म जीव मिट्टी के पीएच को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन पोषक तत्व और खनिज संतुलन स्थापित करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।